Hello, hi everyone, girls and girls. My name is Professor Bhavin Thakkar and I will be helping you with the subject of current affairs. आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ ऐसे MCQs जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ का प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करना है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स, उसके लिए हम लोग क्यों ना जल्दी से समझ लें कि हमें कब तक के MCQs को प्रिपेयर करना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर आपकी एग्जाम 5th ऑफ जुलाई तक है तो आपको प्रिपेयर करना है उसके एक महीने पहले तक का, दैट इज 5th ऑफ जून तक के जितना भी करंट अफेयर्स है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है. एंड हेंस मैं आपके लिए कुछ चुने हुए एमसीक्यूज लेके आया हूं सो दैट हम साथ में डिस्कस कर लें और क्विकली रिवाइज कर लें. ये 25 एमसीक्यूज के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट अस क्विकली बिगिन. सो जो फर्स्ट एमसीक्यू हम लोग यहां पे देख रहे हैं, दैट इज अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 who had the National Disaster Management Authority. Now here options are President of India, Union Home Minister, Prime Minister and Cabinet Secretary. अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो वो है आज के टाइम पे द्रौपदी मुर्मू. यूनियन होम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो है अमित शाह. प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो है नरेंद्र मोदी. एंड कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो क्यों ना आप मुझे ये ढूंढ के बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर टू दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन सी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर. My dear friends, next MCQ is which of the following statement about Madhav Tiger Reserve is incorrect? Now, option number 1 is it is located in Shivpuri district in Madhya Pradesh. It was designed as India's 58th tiger reserve. It is 9th tiger reserve in Madhya Pradesh and Madhav Tiger Reserve has more than 20 tigers at present. My dear friends, आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि एक्चुअली इनकरेक्ट ऑप्शन है. यहां पे 20 टाइगर्स नहीं है, बाकी के ऊपर की जो 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है वो करेक्ट है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. सो consider the following statements regarding the Gyan Bharatam mission. The Gyan Bharatam mission was announced in the Union Budget 2025-2026. The Ministry of Education is the nodal ministry for the implementation of this mission. The National Mission for Manuscript (NMM) is executing agency for this initiative. Which of the following statement is or are correct? ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये वाला एक ही ऐसा एमसीक्यू है जिसको मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए. मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं उस कमेंट को वहां पे पिन कर दूंगा. हेंस टेक दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क. देखते हैं कि भाई रिसर्च सही से हो रही है या नहीं. मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना is incorrect. So पहला ऑप्शन यहाँ पे है the scheme provides for an assurance of rupees 3,000 pension after the age of 60. The scheme is implemented by the Ministry of Rural Development and it is central sector scheme launched in 2019. The top 3 states in enrollment are Haryana, UP and Maharashtra. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, दैट इज 3,000 पेंशन हर महीना देने का वादा किया गया है इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना. बट कंडीशन क्या है, आपका एज होना चाहिए 60 या 60 प्लस. द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. करेक्ट, यस इट इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च्ड इन द ईयर 2019. ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है. गाइस, सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, यानी कि इट इज इंडिया लेवल स्कीम. ये सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं बट पूरे इंडिया के लिए है.
The correct answer as per the question, that is you have to find the incorrect one. It is option D. Top 3 states for enrollment are Haryana, UP, Maharashtra. That is not the case. Okay, moving on. Next, as per the Passport Amendment Rule 2025, which document is now the only accepted proof of date of birth for passport application form on or after 1st of October 2023? तो इसका आंसर है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, ना ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सिर्फ और सिर्फ आपका बर्थ सर्टिफिकेट देने पर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म. मूविंग ऑन, which organization was recently granted Navratna status as the 25th PSU in India? यानी कि 25वां PSU. PSU का मतलब क्या होता है गाइस? It is public sector undertaking, government company in short. Options है IRFC, IRCTC, BHEL and Power Grid Corporation of India. My dear friends, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, IRCTC. एक क्वेश्चन यहां पे और भी बन के आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स. 25th के बाद 26th PSU भी अनाउंस हो चुका है जिसको आपने नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया है. फन पार्ट ये है कि यही ऑप्शन में से एक और है जो 26th है एंड दैट इज IRFC. तो IRFC हो गया आपका 26th PSU और IRCTC हो गया आपका 25th PSU. क्लियर है, समझेगा? ओके, मूविंग ऑन. What is the key application of quartz which was recently reclassified as a major mineral? तो मेजर मिनरल अभी रिसेंटली क्लासिफाई किया गया है ऑयल ड्रिलिंग, एरोस्पेस इंस्टॉलेशंस एंड सेमीकंडक्टर एंड ऑप्टिक्स या फिर कॉस्मेटिक्स. आंसर इज ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर एंड ऑप्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which prestigious civilian award of Mauritius was recently conferred upon Mr. Narendra Modi? That is the Prime Minister of India. That is Grand Companion of the Order of Logohu, Grand Commander of the Order of Star and Key of the Indian Ocean, Order of the Nile, Order of Australia. Correct answer is option B. That is Grand Commander of Order of Star and Key of Indian Ocean. मॉरिशियस की गवर्नमेंट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड रिसेंटली दिया था. मूविंग ऑन, what is the name of the new initiative announced by the UN Secretary General to improve efficiency at the organizational level? Answer is option C, UNAT इनिशिएटिव. UNAT इनिशिएटिव ये आपके इंटरनेशनल अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको अच्छे से याद रखना. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नागोर्नो काराबाख इज करेक्ट? यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, काराबाख है. ओके, नेक्स्ट इज इट इज a unanimous it is an autonomous region under Armenia's governance. It is internationally recognized as a part of Azerbaijan. It is a sovereign independent state and it is a UN administered region. My dear friends, the correct answer is option B. It is internationally recognized as a part of Azerbaijan. Next, अच्छा, अजरबैजान के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये स्टेट का जो, ये कंट्री का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो एकदम यूरोप के बॉर्डर पे है. और रिसेंटली इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था इंडिया के खिलाफ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था. ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, विच एप्लीकेशन ऑफ द Ministry of Women and Child Development received the Prime Minister Award for Excellence in Innovation category?
यहाँ पे ऑप्शंस हैं पोषण ट्रैकर, आधार ट्रैकर, स्वच्छता ट्रैकर एंड ई गवर्नेंस ट्रैकर। योर करेक्ट आंसर इज पोषण ट्रैकर। ये इस तरीके से बनाया गया है जो एक डेली बेसिस पे न्यूट्रिशियस काउंट रखकर आपको हेल्प कर सकता है टू हैव अ बेटर हेल्थ, एंड जो न्यूट्रिशियस इनटेक है वो आपका अच्छे से बैलेंस रहे, उसके पर्सपेक्टिव से बनाया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड? सो यहां पे आंसर है April 23rd every year. As well as when is English language day celebrated? Answer is same, April 23rd every year. Next is dash flags of the operation at India's largest cruise terminal in Mumbai. तो यहाँ पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये इन्होंने यहाँ पे जो फ्लैग ऑफ का जो सेरेमनी होता है, सबसे पहली बार जो टर्मिनल का ओपनिंग किया, वहां से जो पहली शिप जो निकली थी उसको यहाँ पे इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन इज शौर्य दिवस ऑब्जर्व्ड? गाइस, शौर्य दिवस इज एन इवेंट विच इज you could say organized or function of Air Force वाले जो है वो यहाँ पे शौर्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट इनका एक अलग से टीम भी है जिसको शौर्य नाम से संबोधित किया जाता है। ओके, सो इवन दैट वाज ऑन 23rd of April. नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण टीम, इन्होंने एरोबेटिक एयर शोज कंडक्ट किए कहां पे ऑन शौर्य दिवस? दैट इज इन पटना। आंसर इज इन पटना। मूविंग ऑन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव? This should be Frontier Seed Initiative to offer early stage grants for sustainable ocean based economies. Options are World Bank, Asian Development Bank, IMF and United Nations Development Program UNDP. आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। माय डियर फ्रेंड्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भी क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आपके स्टडी के रेफरेंस मटेरियल में दिए हुए हैं। सच एंटिटीज विच आर ऑलरेडी कवर्ड कैन बी मोर रेलिवेंट एंड इनके बारे में जो अपडेट्स हैं वो ज्यादा करके पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फॉल्ट? नाउ ये कौन से फॉल्ट की बात करें? फॉल्ट कोई गलती नहीं है, ये एक जगह का नाम है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस म्यांमार। इट इज seismically inactive fault. It is located in Thailand. It marks the boundary between Indian plate and Eurasian plate. Option D is the correct answer. Option D. Next is consider the following statement regarding the New Development Bank. By the way, New Development Bank का पुराना नाम था BRICS Bank, and the BRICS Bank was established in the year 2015 and later renamed as the New Development Bank. मेरे हिसाब से ये तो सही है. Indonesia is set to become the 9th country to join the New Development Bank. Okay, which of the statement given above is or are correct? चलो ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रिक्स में कौन से कंट्रीज हैं. तो अगर आप यहाँ पे मेंशन कर दें तो इट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पे शायद से एक और इंफॉर्मेशन काम आ जाएगी. दैट इज 1 जनवरी 2024 में कुछ और भी कंट्रीज ऐड हुए हैं.
कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन से कंट्रीज हैं जो ऐड हुए हैं। करेक्ट आंसर मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर यहां पे बन जाता है ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये वाला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि सही है। यहाँ पे इंडोनेशिया इज ऑल्सो सेट टू बिकम द 9th country to join BRICS or the New Development Bank Initiative. Moving on, consider the following statement regarding the second Khelo India Para Games 2025. Now यहाँ पे हरियाणा topped the medal tally with 34 gold medals. Tamil Nadu and UP secured second and third position respectively. Which of the given statements above is or are correct? So option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. तो यहाँ पे option C is your correct answer, that is both of the above. ठीक है, next देखते हैं। Consider the following statements regarding the Bakshi Cup 2025. Now, the 2025 edition of Bakshi Cup was held in Dehradun, Uttarakhand. The Indian Naval Academy won the Bakshi Cup 2025. Which of the statement given above is or are correct? Option C is the correct answer, that is only 2. Indian Naval Academy won the Bakshi Cup. ओके मैं चाहता हूं कि आप यहां पे ढूंढें कि इन दैट केस ये ऑर्गेनाइज कहां पे किया गया था, वेयर, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। मूविंग ऑन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। Rachin Ravindra won the Player of the Tournament award. Rohit Sharma was named as the player of the match in final, and the final was played at the Narendra Modi Stadium in India. Now यहाँ पे options बन जाते हैं। Which of the following statement given above is or are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, or option D 1, 2 and 3 all of the above. Option A, my dear friend, is the correct answer. आपको ढूंढना था कि correct कौन सा है। तो yes, it is correct. Rachin Ravindran won the Player of Tournament award, and Rohit Sharma was also named as the player of the match in final. Moving on, next, that is Sumit Reddy, who recently announced his retirement, is associated with which sport? कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? तो यहाँ पे ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड डी स्क्वॉश. आंसर इज बैडमिंटन. ओके, मूविंग ऑन. ओके, consider the following statement regarding the revised classification of medium enterprises. Okay, so this is, sorry, my bad, यहाँ पे small and medium enterprises की बात कर लेते हैं. The investment limit has increased from 50 crore to 125 crore. The turnover limit has been increased from 200 crore to 1000 crores. Which of the statement given above is or are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Option A is the correct answer. यानी कि इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है ना, अगर आपकी वो 50 करोड़ से 125 करोड़ तक इंक्रीज कर दी गई है, उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में नहीं गिने जाएंगे, आपको रिक्लासिफाई करवाना पड़ेगा खुद को. बट टर्नओवर लिमिट जो है ना, वो 200 करोड़ से 1000 करोड़ नहीं किया गया. दिस हैज नॉट बीन मेड. अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ. नेक्स्ट इज, what is the key amendment introduced in the banking laws amendment bill 2024 regarding the bank account nominees? तो यहाँ पे है कि भाई कितने नंबर ऑफ नॉमिनीज आप रख सकते हो. 1 to 2 चेंज कर दिया, या 3,
4 5 कितने हैं? आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यू कैन नाउ हैव 4 नॉमिनीज। अच्छा, नॉमिनीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं कि नॉमिनीज किसको अपॉइंट किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो भी आपके ब्लड रिलेशन में है, आप सिर्फ उन्हीं को अपने अकाउंट में नॉमिनी बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी अभी अभी सगाई हुई है, माई फियोन्से कैन नॉट बी माई नॉमिनी बट ओनली माई स्पाउस, यानी कि मेरी वाइफ ही मेरी नॉमिनी बन सकती है। जब तक वो फियोन्से है तब तक वो नॉमिनी नहीं बन सकती। मूविंग ऑन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का ये कौन सा इसमें से कोई फीचर एप्लीकेबल नहीं है? तो इट अलाउस गोल्ड डिपॉजिटर्स टू अर्न interest on their gold deposits. It aims to reduce the country's reliance on gold imports. It enacts individuals to trade gold directly in international markets. It facilitates the use of mobilized gold for proactive purposes. Option C is the correct answer, यानी कि ये अलाउ करते हैं कि आप ट्रेड डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट्स में कर सकते हो विद रिगार्ड्स टू गोल्ड। अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की यहां पे बात हो रही है, ठीक है, बहुत सिंपल, नॉट अ फीचर बोला हुआ है, ठीक है। ओके, लास्ट एमसीक्यू फॉर द डे, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन, इट अलाउस द गोल्ड डिपॉजिटर्स टू अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर गोल्ड डिपॉजिट्स। मेरे हिसाब से ये तो सही है, ये अलाउ करता है, तो इट इज अ फीचर। इट एम्स टू रिड्यूस द कंट्रीज रिलायंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स। यस, ऑफ कोर्स, हमें गोल्ड कम से कम इंपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज हैं और जो इंडियन इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे। इट इनेट्स इंडिविजुअल्स टू ट्रेड गोल्ड डायरेक्टली इन द इंटरनेशनल मार्केट, मेरे हिसाब से ये गलत है। एंड इट फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ मोबिलाइज्ड गोल्ड फॉर प्रोएक्टिव पर्पस। हाँ भाई, प्रोएक्टिवली भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये 25 एमसीक्यूज आपको हेल्प करेंगे। एंड भूलना मत, मैंने एक एमसीक्यू का आपको आंसर नहीं दिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इंश्योर कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर करें आपके सारे EET फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। That's it for today from my side, class. Thank you so very much. See you in the next video. Until then, the class is adjourned. Bye bye. Take care.